दोस्तों, आप सुनते होंगे आजकल बार बार भारत नाम पर चर्चा हो रही है पूरे देश में। आपके दिमाग में आता होगा ये क्या है, भारत क्या है, इंडिया क्या है, हिंदुस्तान क्या है। तो आपको बता रहा हूँ अपने भारत देश की कहानी। भारत एक कहानी। KMJ राय एजुकेशनल ट्रस्ट से मैं योग गुरु कृष्ण मुरारी जयराम राय आप लोगों को भारतवर्ष पर चर्चा करके अपने भारत देश के इतिहास को बताने जा रहा हूँ। एक बहुत ही शॉर्टकट संक्षिप्त सा इतिहास है, छोटा सा, बहुत ही संक्षेप में आपको अपने देश के बारे में बताने जा रहा हूँ कि हमारे देश का नाम कैसे बदला। तो आपने सुना होगा, हमको कहते थे हमारे घर में जब भी कथा वथा होती है तो बोलते हैं ना, जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते। ये हजारों साल से चला रहा है। ये तब से चला रहा है जब पूरे दुनिया में एक ही भाषा संस्कृत होती थी और एक ही धर्म सनातन होता था। करीब 10,000 साल पहले से बता रहा हूँ। और कई हजारों साल पहले यहाँ भरत नाम के कई महाप्रतापी राजा हुए जिन्होंने पूरे जम्बू द्वीप पर शासन किया। अब आप सुनते होंगे ये जम्बू द्वीप कहाँ से कहाँ तक था। आज तो कहीं जम्बू द्वीप समझ में नहीं आता है। तो जम्बू द्वीप ये वही द्वीप है। इस समय आपको देखना पड़ेगा वर्तमान जो इतिहास और भूगोल पर आ जाइए। तो कुल मिलाकर के एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये सभी द्वीप बनाए गए। इसमें जो दो बड़े द्वीपों को मिला करके यूरोप और एशिया, दो बड़े द्वीपों को मिला करके जम्बू द्वीप कहलाता था। सबसे बड़ा द्वीप, दुनिया का, धरती का सबसे बड़ा भूखंड यही जम्बू द्वीप होता था, जहाँ बार बार भरत नाम के राजाओं ने राज्य किया, जिससे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। आज भी कहीं कहीं इतिहास में लिखते हैं ना, यूरेशिया। अरे लोग यूरेशिया से आए थे, उनको ये नहीं मालूम है यूरेशिया का मतलब क्या है। यूरोप धन एशिया, मतलब भरतवंशी राजाओं का राज्य इस एशिया से लेकर यूरोप तक था। यूरोप और एशिया दोनों को मिलाकर यूरेशिया, यही जम्बू द्वीप था। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप जम्बू द्वीप को तोड़कर दो द्वीप बनाया गया वर्तमान इतिहास में, यूरोप और एशिया। तो उस समय पूरे दुनिया की भाषा संस्कृत होती थी और पूरे दुनिया पर सिंगापुर से लेकर यूरोप तक, ब्रिटेन, इजराइल, सब एक ही भाषा संस्कृत, एक ही सनातन धर्म, और ये पूरा भारतवर्ष कहलाता था। जम्मू खंड, जम्मू द्वीप भारतवर्ष कहलाता था। इस तरह से बाद में जब लगभग 2000 साल पहले ईसाइयत का जन्म हुआ, अब्राहम का जन्म हुआ, तो अंग्रेजी भाषा का जन्म हुआ। एक अलग ईसाई धर्म चलने लगा, अंग्रेजी भाषा चलने लगी। तब इन अंग्रेज लोगों ने हमको नाम दिया इंडिया, अंग्रेजी भाषा में। करीब 2000 साल पहले ईसाइयत का जन्म हुआ, अब्राहम का जन्म हुआ, तो हमें अंग्रेजी में नाम इंडिया दिया गया। उसके बाद फिर से लगभग 1400 साल पहले जब इस्लाम का उदय हुआ, इस जम्बू द्वीप में ईसाई देश के साथ साथ इस्लामिक देश भी बनने लगे। लगभग 1400 साल पहले इस्लामिक देश बने तो अरबी भाषा का जन्म हुआ, तो हमें अरबी भाषा में नाम, हमारे इस बचे हुए खंड का नाम हिंदुस्तान दिया गया। तो हम अब जम्बू द्वीप से लेकर के
भारतवर्ष, जहाँ पूरा जम्बूद्वीप भारतवर्ष कहलाता था, वो भारतवर्ष से लेकर के हम जैसे जैसे भाषा बदली, हमारे नाम बदलते गए। तो भारतवर्ष से लेकर हमारी कहानी शुरू होती है। और पहले हमारे देश का नाम भारतवर्ष बार बार रहा। अंग्रेज़ों ने इंडिया दिया, अरबों ने हिंदुस्तान हमारा नाम दिया। अब आप ये सोचेंगे कि बार बार भारतवर्ष ही मुख्य क्यों रहा? तो क्योंकि हमारे देश में 3 महाप्रतापी राजा भरत हुए। 3 महाप्रतापी राजा भरत हुए। पहले भरत शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत, वे भी चक्रवर्ती सम्राट हुए। दूसरे भरत भगवान राम के भाई भरत, जिन्होंने सिंहासन पर भगवान राम का खड़ाऊ रखकर 14 साल राज्य चलाया और ऐसे आदर्श की स्थापना की जो आज के संविधान की जनक मानी जाती है। उन्हीं राम के भाई भरत के आदर्शों के सिद्धांत पर और जिस तरह से उन्होंने राज्य चलाया, पूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से आज दुनिया के बहुत सारे, लगभग सभी देशों में जो संविधान का प्रणेता वही राजा भरत रहे, राम के भाई भरत रहे। और उनका रामराज्य आज भी लोकतंत्र के रूप में पूरी दुनिया में जिंदा है। तीसरे भरत कहते हैं भगवान विष्णु के 24 अवतारों में से एक 8वें अवतार ऋषभ देव के बड़े पुत्र भरत, वो भी चक्रवर्ती सम्राट थे, जो जैन धर्म के संस्थापक भी मान्यता के अनुसार माने जाते हैं। तो इस तरह से 3 भारत के महान भरत नाम के राजाओं के नाते हमारे देश का नाम बार बार भारतवर्ष रहा, भारतवर्ष है और आगे भी भारतवर्ष ही रहेगा। इसके साथ ही भारत एक कहानी का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। अब आप समझ गए होंगे कि हमारे देश का नाम कैसे। भारतवर्ष हजारों लाखों साल से, जब से सनातन धर्म और संस्कृति थी, तब से हमारे देश का नाम भारतवर्ष रहा। जब अंग्रेजी भाषा ईसाईयत का आविष्कार हुआ तो हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा। जब 1400 साल पहले इस्लाम का उदय हुआ, अरबी भाषा बनी, तो हमारे देश को हिंदुस्तान नाम मिला। इसलिए 3 भाषाओं ने हमें 3 नाम दिया। लाखों साल से संस्कृत भाषा ने भरत नाम दिया, भारतवर्ष नाम दिया। 2000 साल पहले अंग्रेजी भाषा ने हमें इंडिया नाम दिया और 1400 साल पहले अरबी भाषा ने हमें हिंदुस्तान नाम दिया। इस तरह से हमारे 3 नाम आज भी मुख्य रूप से फेमस हैं, मुख्य रूप से प्रसिद्ध हैं। जय भारत, जय इंडिया, जय हिंदुस्तान, जय श्री।